नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पूर्व मध्य रेलवे लखनऊ डिवीज़न के जे इलेक्ट्रिकल जनरल का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 11/8/2023 को आयोजित कराया गया था। दोस्तों ये प्रश्न पत्र का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 1 से लेकर के 55 प्रश्न तक देखे थे। आज की इस वीडियो में 56 से लेकर के 110 प्रश्न तक डिस्कस करेंगे। वही दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को देखते हुए एक एप्लीकेशन बनवाया है, जो प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है। तो अगर आप जे इलेक्ट्रिकल जनरल या किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर से स्टडी विथ रही सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप फ्री कंटेंट, मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट, ये सारे सुविधाएं अवेलेबल कराया गया है। उसका फ़ायदा उठा करके अपने स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे पूर्व मध्य रेलवे कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक लखनऊ के द्वारा 11/8/2023 की डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसका आंसर की के साथ में ये क्वेश्चन पेपर है। 1 से लेकर के 55 प्रश्न तक देखे थे। आगे के 56 से प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्ज़ामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। 56 में प्रश्न पूछ रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय द फार्मूला। तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? NS बराबर होता है 120 F/P। F क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंसी हो गया और P क्या हो गया? आपका पोल हो गया। नेक्स्ट है, कोलिजन के कारण होने वाले दुर्घटना किस श्रेणी में आता है? ये जो आता है आपका, ये श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सपाट का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित आपदा है? इसमें जो आपदाएं दिए गए हैं, जैसे आतंकवाद मानव के द्वारा भी किया जाता है, बड़ी आग, आपका प्रदूषण हो गया, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना के बाद पहली 1 घंटे को क्या कहा जाता है? इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, गोल्डन घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर। 61 नंबर में प्रश्न है कि CRS का उपयोग दुर्घटना जांच के संदर्भ में किया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट है, केबल्स के इंसुलेटेड सामग्री होते हैं, तो कैसा होना चाहिए? तो केबल की इंसुलेटेड सामग्री आपका अम्ल प्रूफ होना चाहिए, यस। बी एसिड प्रूफ, बी नॉन इन्फ्लेबल, बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हैव ऑल हैव प्रॉपर्टीज। तो ये सभी गुण होना चाहिए एक आपका इंसुलेटिंग सामग्री का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 नंबर। AC LHB कोच में प्रयुक्त अग्निशामक किस प्रकार की होती है? तो AC LHB कोच में जो अग्निशामक का उपयोग किया जाता है वह DCP प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। व्हाट इज द होटल लोड? होटल लोड क्या होता है? तो होटल लोड में लाइट और फैन का लोड को काउंट किया जाता है, एयर कंडीशनिंग लोड को काउंट किया जाता है, पेट्रोल उपकरण के लोड को काउंट किया जाता है। ये सभी जो लोड होता है आपका होटल लोड के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, LHB कोच में लगाए जाने वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है? तो LHB कोच में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वह 60 kVA का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। WRA में प्रदान किए गए मोटर की क्षमता क्या होती है? तो WRA में जो मोटर होता है आपका 0.5 HP का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, कोचों में कितने AC पैकेज यूनिट यानी RMPU प्रदान किए जाते हैं? तो एक कोच में 2 RMPU प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका
डी राइट होगा। नेक्स्ट है LHB AC कोच में प्रयुक्त बैटरी वोल्टेज रेटिंग और प्रकार बताइए। तो LHB कोच में जो बैटरी यूज होता है वो VRLA प्रकार का होता है और उसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो उसकी जो कैपेसिटी होती है आपकी 70 AH होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, LHB AC कोच में आपका 70 AH का बैटरी लगता है और VRLA प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। LHB कोच में मोबाइल लैपटॉप चार्जर सर्किट के लिए उपयुक्त कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जो वोल्टेज प्रदान किए जाते हैं आपका 230 वोल्ट AC वोल्ट प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल लैपटॉप चार्जर के लिए 230 वोल्ट AC का वहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, 415 वोल्ट वायरिंग और उपकरण की न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए आपको 3 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है LHB नॉन AC कोच में लगे बैटरी फ्यूज की रेटिंग क्या होती है। तो इसमें 40 एम्पियर की फ्यूज लगी होती है। नेक्स्ट है पावर कार में कितने DG सेट लगाए जाते हैं। तो पावर कार में कुल मिलाकर के जो DG सेट होते हैं 2 होते हैं। पावर कार में कितने DG सेट लगाए जाते हैं, तो 2 DG सेट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइट इंटेंसिटी को मापा जाता है। तो लाइट इंटेंसिटी को किससे मापते हैं, तो लक्स मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है सेलों को समूह को कहा जाता है। तो सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, तो सेलों को समूह को बैटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो किसी तत्व के छोटे कण को हम परमाणु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है RDSO लोकेटेड एट। RDSO कहाँ स्थित है, तो RDSO आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, लखनऊ। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मिनिस्टर जॉन मथाई थे। वर्तमान में अभी रेल मिनिस्टर कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 78 नंबर प्रश्न है पहली हमसफर एक्सप्रेस डैश स्टेशन के बीच चलाई गई थी। तो पहली हमसफर एक्सप्रेस जो है आपका आनंद विहार से गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट हाउ मैनी मेंबर टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर के जो सदस्य शामिल होते हैं आपका 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर वापसी यात्रा के लिए वैधता अवधि क्या होती है। तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर वापसी के लिए जो यात्रा अवधि होती है वो 5 महीने का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है पूरी रात ड्यूटी की अवधि मानी जाती है। तो कितने से कितने बजे तक होता है रात्रि ड्यूटी। तो रात्रि के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है नाइट ड्यूटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, 10 PM टू 6 AM। किसी दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे को दर्शाया जाता है। तो ड्यूटी के घंटे जो दर्शाए जाते हैं आपका ड्यूटी रोस्टर में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक अवकाश दिनों के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक अवकाश आपको 15 दिनों के लिए दिया जाता है। ये जो लीव होता है आपको 6 महीने के अंदर में अवेल करना जरूरी होता है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। वही यहाँ पे LAP लीव की अधिकतम सीमा के बारे में पूछा है। तो इसकी अधिकतम जो सीमा होती है 300 + 15 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब बात करते हैं 85 नंबर प्रश्न में। 85 नंबर प्रश्न है किसी अवधि के अंदर प्रतिपूरक छुट्टी देना चाहिए। तो प्रतिपूरक छुट्टी जो होता है 1 महीने के अंदर में आपको इंचार्ज को दे देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है SF11 इज यूज्ड फॉर। SF11 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो माइनर पेनाल्टी के लिए किया जाता है, यानी लघु दंड के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है DAR के तहत अपील की अवधि क्या होती है। तो DAR के तहत अपील की जो अवधि है आपका 45 डेज है।
किसे निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है? तो निर्वाह भत्ता निलंबित कर्मचारी को यानी सस्पेंडेड एम्प्लॉय को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, रेलवे में टेंडर प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो रेलवे में टेंडर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर कंपटीशन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया आल्सो नोन एज द बुलेट ट्रेन, यानी भारत में हाई स्पीड परियोजना का क्या नाम है जिसे बुलेट ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है? तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन जो है उसको बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द फेज टू फेज वोल्टेज, फेज टू फेज वोल्टेज कितने होते हैं 415 में? तो 415 वोल्ट ही होते हैं। अगर वही फेज टू न्यूट्रल की बात करें तो फेज टू न्यूट्रल जो होता है आपका 230 वोल्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंसुलेटर में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एक इंसुलेटर को हाई रेजिस्टेंस, हाई कंडक्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी, ये तीनों जरूर होना चाहिए एक अच्छे इंसुलेटर का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सोलर एनर्जी, तो ये है आपका बायोगैस भी है, वाइंड एनर्जी भी है, कोल बेस्ड एनर्जी जो है आपका अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है 94 प्रश्न, करंट की माप को सुविधाजनक बनाने के लिए पैनल में अमीटर के साथ लगाया जाने वाला यंत्र क्या होता है? तो इसके साथ जो यंत्र लगाया जाता है आपका करंट ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे है मल्टीप्लाई x + 5 = 20। तो यहाँ पे सिंपली x का वैल्यू पूछ रहा है कि x की जगह क्या रखेंगे कि 20 आएगा। तो यहाँ पे अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 जाए आपका होगा 15 + 5 आपका 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, पीएल नंबर में जिस सब ग्रुप से मद संबंधित है उसे दर्शाया जाता है, उससे किसे दर्शाया जाता है? तो ये तीसरा और चौथा अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या भी बता दिए, Ctrl+C होता है। कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित है? तो मैं रैम जो आपका मदरबोर्ड में ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेड एसिड सेल इज, लेड एसिड सेल का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो वो लेड एसिड सेल जो है फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोलाइसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फ्राइडे का इलेक्ट्रोलाइसिस सिद्धांत। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश के लिए, आपका खाना बनाने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, उपयोग सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी आपका भारत की संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट है, आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो समूह क, ख, ग, इंग्लिश में बोलें तो ए, बी और सी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई एक बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 104 नंबर प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो है आपका अंग्रेजी है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज आर मेंशन इन विच शेड्यूल, तो किसमें अनुसूची में ऐसा शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न, इसमें पूछ रहा है किसे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा नियम के तहत वर्गीकृत क्षेत्र कौन से हैं? तो ए, बी और सी हैं, या अगर बोले क, ख, ग है। नेक्स्ट है 108 नंबर, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के जो भाषा है आपका 22 है। वही बात करें
यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो इसके लिए जो प्राथमिक है आपका प्रबोध है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है लास्ट का अंतिम प्रश्न, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग जो होता है आपका गृह मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के 120 प्रश्न देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जहाँ से आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, टॉपिक बाय मॉक टेस्ट, PDF सारे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।